आज के लेक्चर में हम करेंगे बहुत ही अहम रिजल्ट। क्या है रिजल्ट? स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं। लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर एंड p अ प्राइम। p एक प्राइम नंबर है, n कोई सा भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। देन द लार्जेस्ट पावर ऑफ p की वो सबसे बड़ी पावर जिसके लिए p की पावर अल्फा डिवाइड करे n के फैक्टोरियल को। वो कैसे फाइंड करेंगे? हम पावर को हमने अल्फा का नाम दिया हुआ है, अल्फा। द लार्जेस्ट पावर ऑफ p such that p raised to alpha divides n factorial। वो किसके बराबर होगा? अल्फा, लार्जेस्ट पावर। n को p पे डिवाइड करके ब्रैकेट फंक्शन निकाला जाएगा, प्लस n को p स्क्वायर पे डिवाइड करके ब्रैकेट फंक्शन निकाला जाएगा, प्लस n ओवर p क्यूब का ब्रैकेट नंबर कैलकुलेट करेंगे, प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है जी। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो इन्फिनिट सम है दरअसल इन्फिनिट लग रहा है, इन्फिनिट है नहीं, क्योंकि n नंबर गिवन है, p प्राइम नंबर है, p अगर n से छोटा भी है तो हम आहिस्ता आहिस्ता p की पावर में एक ऐड कर करके डिवाइड कर रहे हैं n पर। तो डेफिनेटली एक टाइम आना है, एक ऐसी पावर आनी है p की जिसके लिए फ़र्ज़ कर ले वो p की पावर k है, जिसके लिए n को जब p की पावर k पे डिवाइड करेंगे तो उसका ब्रैकेट नंबर जो है वो 0 आ जाएगा। तो ये इन्फिनिट सम नहीं, दरअसल ये फाइनाइट सम नहीं है। ठीक है जी। लेकिन हमने इस बात पे बहस नहीं की, इस बात पे जोर नहीं लगाया कि वो लार्जेस्ट पावर कौन सी होगी p की, जिसको n पे डिवाइड करके, यानी p की पावर वो लार्जेस्ट पावर लेके n पे डिवाइड करके जो ब्रैकेट फंक्शन है वो एक इंटीजर आई मीन 0 से बड़ा इंटीजर नहीं आएगा। हमने इस बात पे बहस नहीं की। बहरहाल सम ये फाइनाइट ही है, इस बात की गारंटी है आपके पास, देखते ही आपको इस बात का पता चल सकता है। तो इस तरह के प्रूफ से पहले हम एक दो एग्जाम्पल्स लेकर इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं n 10 है और p हम जिसकी बात कर रहे हैं प्राइम नंबर है वो 2 है, राइट जी। तो पहले समझते हैं इसको। n 10 ले लिया हमने, p प्राइम नंबर को हमने 2 ले लिया, तो n के फैक्टोरियल को हमने देखना है। n का फैक्टोरियल बनेगा 10 का फैक्टोरियल, राइट जी। 10 के फैक्टोरियल को अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये क्या बनेगा? 1 इंटू 2 इंटू 3। अब फैक्टोरियल की डेफिनेशन आप लोगों को आती है, ठीक है, मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 तक हमने इन सब नंबरों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैंने तलाश क्या करना है? प्राइम p की वो लार्जेस्ट पावर जो कि 10 के फैक्टोरियल यानी इस प्रोडक्ट को डिवाइड करे। इज दैट क्लियर? तो वो कौन सी पावर है देखते हैं जी। तो सबसे पहला नंबर देखें, यहां पर फैक्टर है 2, यही प्राइम आपका p2 है। तो एक तो ये नंबर 10 के फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा ना, तो 2 की एक पावर आपको मिल गई। लेकिन 2 की एक पावर एक नहीं, दरअसल ये नंबर 4 जो है वो 2 रेज़ टू 2 है। तो 2 की 2 पावर यहां पर मौजूद है। ये नंबर भी 10 के फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा, क्योंकि 10 के फैक्टोरियल में एज अ फैक्टर ये अपेयर हो रहा है ना। तो 2 पावर आपको यहां से मिल गई। यहां पर पावर कितनी है? 2 की 1। तो अल्फा जो है, अल्फा को क्या नाम दिया हुआ है? वो लार्जेस्ट पावर 2 की जो कि 10 के फैक्टोरियल को डिवाइड करे। तो सिंपल सी बात है कि सर 10 के फैक्टोरियल में 2 जितनी बार एज अ फैक्टर अपीयर होगा उसकी तादाद को हमने काउंट कर लेना है ना। तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी 2 एज अ फैक्टर मौजूद है 6 में, यानी इसको लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो एक 2 की पावर यहां पर मिल गई आपको। सो टोटल 1 यहां पर, 2 यहां पर, 1 यहां पर, 2 आपको यहां पर भी मिलेगा और 2 यहां पर एक नहीं मिलेगा, यहां पर 3 बार आ रहा तो है ना। 2 रेज़ टू 3 इज इक्वल टू 8। तो 3 आपको पावर यहां पर भी मिलेगी, यहां पर 2 नहीं है। इसको देखें तो इट कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई बाय 5, है ना। तो 2 का एक फैक्टर आपको यहां पर भी मिलेगा, तो एक पावर आपको इसके लिए भी यहां पर ऐड करनी है। तो आप देख सकते हैं अल्फा 1 + 2 3 + 1 4 4 + 3 7 + 1 8। तो अल्फा यहां पर 8 है। क्या मतलब इसका? कि 2 की जो मैक्सिमम पावर है वो 8 है, यानी 2 रेज़ टू 8 डिवाइड करेगा 10 के फैक्टोरियल को, करेगा ना सर। मैक्सिमम पावर से मुराद ये है कि 2 की पावर फिर 9 जो है होगा वो 10 के फैक्टोरियल को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि 8 बार 2 एज अ फैक्टर यहां पर अपीयर हो रहा है। ठीक है जी, 8 से ज़्यादा बार अपीयर नहीं हो रहा। तो ये 8 जो है वो लार्जेस्ट पावर है जो कि हमने कैलकुलेट करनी है। ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसी चीज़ को हम इससे कैलकुलेट करते हैं, जो फार्मूला हमने प्रूव करना है। तो इससे अगर कैलकुलेट करना है तो n 10 है, p 2 है। तो सबसे पहले आपको 10/2 का ब्रैकेट फंक्शन कैलकुलेट करना है। कितना होगा? 10 को 2 पे डिवाइड करके 5 इंटीजर है, उसका ब्रैकेट नंबर 5 ही है ना। फिर p का स्क्वायर है, यानी 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4।
10 को 4 पे डिवाइड करेंगे 2 पॉइंट समथिंग आएगा, उसका ब्रैकेट नंबर कैलकुलेट करेंगे वो 2 आएगा, राइट जी। उसके बाद हम 10 को डिवाइड करेंगे 2 की पावर 3 पर यूजिंग दिस रिजल्ट, ठीक है। P2 है एंड 10 है, तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 10 को 8 पे डिवाइड करके 1 पॉइंट समथिंग आएगा जिसका ब्रैकेट नंबर 1 है ना। उसके बाद हम 10 को 2 की पावर 4 पे डिवाइड करेंगे। अब 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 10 को 16 पे डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट समथिंग आएगा और उसका ब्रैकेट फंक्शन या ब्रैकेट नंबर 0। अब जाहिर है 2 की 4 या 4 से बड़ी पावर लेने पर 10 पे डिवाइड करेंगे उस नंबर को, तो ब्रैकेट नंबर जो है वो 0 ही आना, ठीक है जी, नंबर 0 पॉइंट समथिंग ही रहना है। तो अब हमने इन 3 नंबरों को ऐड करना है, तो ये अल्फा आ जाएगा 5 + 2 + 1, 5 + 2 7, 7 + 1 कितना हो गया सर 8। तो आप देख सकते हैं यहां पर भी 8 ही आया, ठीक है जी। बात यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन पैदा होता है, प्रूफ तो हम कर ही लेंगे इस रिजल्ट को। मेन जो बात पैदा होती है ज़हन में वो ये है कि आखिर यहां पर P का प्राइम होना कहां पर यूज़ हुआ है जी। मेन यही बात है जो कि थ्योरम के प्रूफ के अंदर भी आपको कंफ्यूज कर सकती है कि यहां पर 2 का प्राइम होना आखिर कहां यूज़ हुआ है। इस एग्जाम्पल में ये यहां पर P का प्राइम होना कहां यूज़ हुआ है, वेरी सिंपल, कहां यूज़ हुआ देखते हैं। आप अगर n को 10 ही लें और P इस वक्त प्राइम नहीं लेना हमने ना, यहाँ पर प्राइम लिया हुआ था, तो अब P को कुछ चेंज कर लें, कुछ नॉन प्राइम कर लें, लाइक कंपोजिट नंबर लाइक 4 कर लें। ये लें P हमने कर लिया 4, ये प्राइम नहीं है। मैं यही बात समझाने जा रहा हूँ कि प्राइम होना यहाँ पर यूज़ कहाँ होगा। तो सर P 4 है 10 है, तो 10 के फैक्टोरियल को अगर आप देखेंगे तो ये क्या बनेगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5 6 7 8 9 और ये 10। तो हमने 4 की वो लार्जेस्ट पावर देखनी है, 4 की वो लार्जेस्ट पावर देखनी है जो कि 10 के फैक्टोरियल को डिवाइड करे। तो पहला 4 तो हमें यहाँ मिलेगा 1, फिर 4 हमें यहाँ पर मिलेगा ना, 8 जो है वो 2 × 4 है ना, यहाँ 4 मिलेगा ना यहाँ 4 मिलेगा हमें, ठीक है जी। तो एक पावर 4 की यहाँ मिल गई और एक ही पावर 4 की यहाँ मिल गई, तो हमारे लिहाज से यहाँ पर अल्फा कितना हो गया 2, ठीक है जी। 4 की वो लार्ज 4 प्राइम नहीं है, ठीक है, 4 की वो लार्जेस्ट पावर जो कि 10 के फैक्टोरियल को डिवाइड करे दैट इज 2। 2 फैक्टर्स पड़े हुए हैं 4 के, ठीक है जी, यहाँ पर 10 के फैक्टोरियल में, राइट जी। तो आइए हम इस रिजल्ट की मदद से कैलकुलेट करते हैं क्या होगा भला। 10/4 कितना आएगा 10/4 2 पॉइंट समथिंग, उसका ब्रैकेट 2। जब हम 10 को 4 के स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 10/16 पॉइंट समथिंग होता है और उसका ब्रैकेट नंबर जो है वो 0 हो जाएगा। अगली पावर्स पे डिवाइड करके भी 0 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो अल्फा आपको यहाँ से मिलेगा 2 + 0 ये भी 2, अच्छा इधर से भी 2 मिल गया और इधर से भी 2 मिल गया। क्वेश्चन पैदा होता है, पहले 2 प्राइम था उसके लिए तो रिजल्ट वैलिड है, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए रिजल्ट वैलिड है, हमने ये प्रूव करना। लेकिन यहाँ पर 4 तो प्राइम नहीं है सर, तो 4 के लिए भी आपका फार्मूला काम कर रहा है ना। लेकिन क्या ये हर बार वैलिड रहेगा जी, ऐसा नहीं है। आइए हम एक और नंबर से ट्राई करते हैं। चलिए जी, n 10 ही है हमारे पास और p जो कि मैंने प्राइम नहीं लेना उसको भी 10 ही ले लेता हूँ। अब देखते हैं, तो 10 का फैक्टोरियल करेंगे तो वो क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 प्रोडक्ट है ना। तो हमने क्या करना है भला 10 के फैक्टर्स देखने हैं यहाँ पर कितने बड़े हुए हैं, यानी 10 की वो लार्जेस्ट पावर निकालनी है, वो यकीनन उतनी ही होगी जितने यहाँ पर 10 एज अ फैक्टर मौजूद है 10 के फैक्टोरियल में। तो वो कितनी है, तो देखें यहाँ पर 10 नहीं है, यहाँ 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 भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर मौजूद है। यानी इस वक्त साफ देखा जा सकता है कि अल्फा 1 है, कि 10 की वो बड़ी से बड़ी पावर जो है वो 1 है जो कि 10 के फैक्टोरियल को डिवाइड करे, है ना। ऐसे लग रहा ना आपको। चलें ज़रा इससे कैलकुलेट करते हैं। तो 10/10 कैलकुलेट करेंगे, 1 आएगा, 1 का ब्रैकेट नंबर 1, और यकीनन जब 10 का स्क्वायर लेंगे तो 10 को 100 पे डिवाइड करके 0 आएगा उसका ब्रैकेट नंबर, ठीक है जी। तो यहाँ से भी हमें रिजल्ट ठीक मिल रहा है, तो कोई ना कोई तो गड़बड़ है।
अभी तक तो हमें यही लग रहा है कि प्राइम नंबर का यूज़ कहीं भी नहीं है। जी है, ज़रा गौर कीजिए, हमने फार्मूला तो सही यूज़ किया हुआ है, लेकिन यहां पर जब हमने फैक्टर बनाए थे, फैक्टर बनाते वक्त हमने गलती की। क्या गलती की? 10 एज अ फैक्टर, 10 के फैक्टोरियल में कितनी बार आ रहा है ये चेक करना है। वो अल्फा है, वो 10 की लार्जेस्ट पावर है जो कि 10 के फैक्टोरियल को डिवाइड करे। जी देखें, एक तो 10 आपको इटसेल्फ यहां पर नजर आ रहा है, और आपने गौर नहीं किया जो 10 है वो प्राइम नहीं है। नहीं है ना प्राइम? जी हां, 10 प्राइम नहीं है। 10 अपने से छोटे 1 से बड़े किसी दो नंबरों का प्रोडक्ट है। जी वो कौन कौन से? एक 2, एक 5, और वो दोनों नंबर यहां पर अपेयर हो रहे है ना। ये देखें, 2 यहां पर, 5 यहां पर। सर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके क्या आता है? 10। तो 10 एज अ फैक्टर 2 बार यहां पर पड़ा हुआ ना सर। तो 10 की जो लार्जेस्ट पावर है अल्फा, एक्चुअली वो हमने गलत कैलकुलेट की पहले भी और अभी भी। फार्मूले से तो वन आना ही आना है, लेकिन यहां पर गलत कैलकुलेट की। वो कितनी है? 1 नहीं है, कितनी है? 2 है। 10 2 बार आ रहा है। और ये मसला पैदा क्यों हुआ भला? इसलिए पैदा हुआ मसला, 10 प्राइम नंबर नहीं था। 10 क्या था? प्राइम नंबर नहीं था। 10 को 2 और 5 का प्रोडक्ट भी बनाया जा सकता है। प्राइम नंबर की ये क्वालिटी है कि वो अपने से छोटे और 1 से बड़े किसी भी दो नंबरों का प्रोडक्ट की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता। तो चूंकि हम फैक्टोरियल की बात कर रहे होते हैं, वहां पर n के फैक्टोरियल से छोटे सारे नंबर बड़े होते हैं 1 से, तो हो सकता है जो p प्राइम नंबर है वो प्राइम नंबर से छोटे और 1 से बड़े किसी दो नंबरों के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता हो। तो इसलिए यहां पर ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है जी। तो यहां पर अल्फा जो नजर आ रहा था 1 है, वो एक्चुअली 2 है। यहां पर भी आप दे सकते हैं, फार्मूले से 2 कैलकुलेट किया, तो 4 को देखें तो क्या 4 और भी मिल सकता था? बिल्कुल, यहां पर भी हमने गलत कैलकुलेट किया हुआ। यहां पर 2 निकाला था, यहां से फार्मूले से भी 2 निकाला था, लेकिन ये गलत था। कैसे गलत था? यहां पर 2 पड़ा हुआ है, 2 यहां पर भी मौजूद है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इस 2 को जब आप इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर क्या आ जाएगा? तब भी 4 आ जाएगा। तो 4 की एक और पावर भी थी, राइट जी, 4 की एक और पावर भी थी। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहां पर आपको 2 मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो एक 2 तो पड़ा हुआ है, लेकिन एक 2 बाकी आपको यहां कहीं से भी नहीं मिलेगा। जितने भी 2 यहां पर मौजूद थे उनको आपने यूज कर लिया हुआ है, बल्कि नहीं, यहां पर जी एक 2, राइट जी। इस 2 को आप इस 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तब भी 4 बन जाता है। तो एक्चुअली यहां पर 4 जो है वो 10 के फैक्टोरियल में 4 बार अपीयर हो रहा होगा। तो बेसिकली यहां पर अल्फा क्या है? वो लार्जेस्ट पावर 4 की जो कि 10 के फैक्टोरियल को डिवाइड करे वो 4 है। यानी कि 4 की पावर 4 जो है वो 10 के फैक्टोरियल को डिवाइड करता है, जबकि 4 की पावर 5 यानी इससे बड़ी पावर जो होगी और उससे भी बड़ी पावर वो 10 के फैक्टोरियल को डिवाइड नहीं करेंगी, राइट जी। तो ये छोटी सी कंफ्यूजन थी प्रूव करने से पहले जो मैंने आपकी ख़त्म करने की कोशिश की है। यानी ये रिजल्ट ज़रूर वैलिड है, लेकिन ये तब वैलिड है जब प्राइम नंबर की पावर हमने कैलकुलेट करनी हो, मैक्सिमम पावर, जिसके लिए p की पावर अल्फा जो है वो डिवाइड करे 10 के मतलब n के फैक्टोरियल को, राइट जी। जी तो आइए इस रिजल्ट को अब प्रूफ करते हैं। 2 केस बनाएंगे हम। सबसे पहले केस 1, हो सकता है जो p है प्राइम वो n से बड़ा हो। ठीक है जी। क्या होगा अगर प्राइम p n से बड़ा होगा? तो क्या होगा भला? n के फैक्टोरियल में कौन से नंबर्स होते हैं? 1 2 3 4 अप टू सोन n, बड़े से बड़ा उनमें जो नंबर यूज होता है वो n ही है ना। तो p तो n से भी बड़ा नंबर है, वो तो n के फैक्टोरियल में जो प्रोडक्ट्स हैं 1 से लेकर n तक नंबर्स, उनसे बहुत आगे बढ़ जाएगा भाई साहब, है ना। तो उस नंबर की पावर कितनी होगी जो कि n के फैक्टोरियल को डिवाइड करेगी? चूंकि p प्राइम है, मैं आपको ये बात समझा चुका हूं, चूंकि p प्राइम है, p अपने से छोटे और 1 से बड़े किसी भी दो नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ये प्राइम नंबर है। लिहाजा p की जो सबसे बड़ी पावर होगी, जिसके लिए p की पावर, वो पावर डिवाइड करे n के फैक्टोरियल को, वो 0 ही होगी, क्योंकि p n को डिवाइड भी नहीं करेगा क्योंकि p n से बड़ा है। क्योंकि p n से बड़ा है, n p से छोटा है, तो n से लेकर 1 तक के जो नंबर्स हैं उनमें से किसी भी दो नंबरों का प्रोडक्ट जो है वो, या 3 नंबरों का प्रोडक्ट जो है वो p के बराबर कभी नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि p प्राइम है।
तो p की मैक्सिमम पावर जो होगी, ठीक है जी, जो कि डिवाइड करेगा n के फैक्टोरियल को, वो 0 काउंट होगी। क्या ख्याल है? ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या होगा इस केस में? क्या होगा? दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, द लार्जेस्ट पावर ऑफ p अल्फा 0 होगी कि p की पावर 0 1 बनता है। 1 तो हर नंबर को डिवाइड करेगा है ना, इनके फैक्टोरियल को भी डिवाइड करेगा, चूंकि p क्या है? प्राइम नंबर है। तो यहां पर भी p का प्राइम नंबर ही होना जो है वो यूज हुआ है। ऑल्सो अगर आप इस चीज से कैलकुलेट करें फॉर्मूले से, तो क्या बनेगा? ऊपर n है, नीचे p है, n और p, चूंकि p n से बड़ा है तो n को p पे डिवाइड करके जो नंबर आना है वो 0 पॉइंट समथिंग आना है, उसका ब्रैकेट नंबर क्या होना बोला? 0 है ना। तो n ओवर p का ब्रैकेट नंबर भी 0 होगा, n ओवर p स्क्वायर का ब्रैकेट नंबर भी 0 होगा, एंड सो ऑन, ये सारे के सारे जीरोज ही होंगे। इज दैट क्लियर? तो n ओवर p स्क्वायर ये भी 0 के बराबर ही होगा, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये है कि आप लिख सकते हैं अल्फा को n ओवर p प्लस n ओवर p स्क्वायर प्लस n ओवर p क्यूब का ब्रैकेट नंबर प्लस अप टू सम। आप ऐसा लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि p n से बड़ा है और वो प्राइम है। ठीक है जी, प्राइम ना होता तो इस बात का डर था कि n से छोटे जो नंबर्स हैं 1 से लेकर n तक, उनमें से किसी 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों के प्रोडक्ट के तौर पर p लिखा जा सकता हो। ठीक है जी, यकीनन फिर उस नंबर ने n के फैक्टोरियल को डिवाइड करना था, है ना। केस 2 करते हैं जी। अब केस 2 में क्या होगा? डेफिनेटली केस 2 में हम क्या करेंगे कि हो सकता है जो p है वो लेस और इक्वल टू n हो जाए। हाँ, अब चूंकि p n या n से छोटा है तो अब p की 0 से बड़ी पावरें मौजूद होंगी जो कि n के फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगी। ठीक है जी, क्योंकि p n या n से छोटा है और n के फैक्टोरियल में डेफिनेटली 1 से लेकर n तक ही नंबर्स होते हैं, तो कम से कम n तो उसके अंदर मौजूद है ही। ठीक है जी, तो p अगर n से छोटा भी होगा तो उस केस में भी n से छोटे नंबरों में से कम एक नंबर p तो वहां पर आना ही आना है। ठीक है जी, तो एक पावर तो कम से कम आपको मिलनी ही मिलनी है। ठीक है जी, हम इसलिए केस 2 बना रहे हैं यहां पर। तो केस 2 में क्या करेंगे? p लेस और इक्वल टू n है। आइए देखते हैं इस केस को हमने प्रूफ कैसे करना है। एक नंबर कंसिडर करते हैं n का फैक्टोरियल। हमने n के फैक्टोरियल में ही देखना है कि p की मैक्सिमम कितनी पावर आ रही है, एज अ फैक्टर p कितनी बार वहां पर अपीयर हो रहा है। ठीक है जी, तो n के फैक्टोरियल को हम करते हैं कंसिडर। जी, n के फैक्टोरियल में क्या आएगा सर? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, अप टू सोन क्या आएगा यहां पर सर? सर p आएगा ना p? वेरी गुड, आएगा। फिर p प्लस 1 भी आएगा, ठीक हो गया। p प्लस 2 भी आएगा, अप टू सोन आते ही जाएंगे। आगे जाके कहीं 2p भी आएगा ना सर? 2p भी आएगा, 2p प्लस 1 भी आएगा, अप टू सोन 3p भी आएगा। आगे जाके कहीं 3p प्लस 1 भी आएगा, अप टू सोन। सर 4p भी आएगा ना सर? 4p भी आएगा, 4p प्लस 1 भी आएगा, अप टू सोन। कहां तक जाएंगे? हो सकता है p इंटू p भी आए, राइट, बिल्कुल, p इंटू p भी आए। तो अगर p इंटू p आएगा तो नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा? p स्क्वायर प्लस 1, राइट। एक ये नंबर भी हो सकता है, अप टू सोन। चलते जाएंगे तो आखिर में n मौजूद होगा, n विल बी द लास्ट वन। अब आपको यहां पर कौन कौन से नंबर जो अपीयर हो रहे हैं उनमें p नजर आ रहा है? कहां नजर आ रहा है? पहला p तो नजर आएगा हमें यहां पर, आएगा ना सर? बिल्कुल आएगा। उसके बाद p एज अ फैक्टर यहां मौजूद है, लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि p से छोटे जितने भी नंबर्स पड़े हुए हैं उन सब के प्रोडक्ट के बराबर या उनमें से चंद एक के प्रोडक्ट के बराबर p कभी भी नहीं है, क्योंकि p प्राइम है ना। p और 2p के दरमियान वाले जो नंबर्स हैं इनमें से भी कुछ नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर p कभी भी नहीं आने वाला, है ना p बराबर आने वाला, ना p का स्क्वायर बनने वाला। p का स्क्वायर भी प्राइम की ही पावर है। कोई नंबर अगर p के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो p को भी डिवाइड करेगा, अगर वो p को डिवाइड करेगा वो मुमकिन नहीं है। p और 2p के दरमियान वाले जो नंबर्स फैक्टर्स पड़े हुए हैं, ठीक है जी, वो फैक्टर कभी भी आपस में मल्टीप्लाई करके p या p स्क्वायर प्राइम p की कोई पावर नहीं बनने वाले।
उसके बाद नेक्स्ट आपको p का मल्टीपल कहां मिलेगा सर, यहां पे देखें तो जो p के मल्टीपल्स हैं वो कहां अपेयर हो रहे हैं, p, 2p, 3p, 4p एंड सोन p इंटू p, यानी कि p का स्क्वायर अप टू सोन चलते जाएंगे। तो p के कितने मल्टीपल्स हैं, एक से लेकर n तक के दरमियान में p के कितने मल्टीपल्स हैं। इस चीज को देखने के लिए हमने लास्ट रिजल्ट का जो 5वां पार्ट था उसमें क्या प्रूव किया था भला, कि अगर आपके पास x कोई पॉजिटिव रियल नंबर है और n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो x को n पे डिवाइड करके ब्रैकेट नंबर कैलकुलेट करेंगे ना, तो वो किस हमें क्या आंसर देगा भला, वो 1 और x के दरमियान में जो n के मल्टीपल्स हैं वो मल्टीपल्स हमें उनकी तादाद कैलकुलेट करके देगा। आगे याद, तो अगर ये p के जो मल्टीपल्स हैं कौन कौन से हैं, p यानी 1p, 2p, 3p, ये 3p, आगे 4p ये वाला, ठीक है, p इंटू p आएगा फिर ये वाला, और ऐसे ही जो p के मल्टीपल्स हैं वो कितने हैं, तादाद कितनी है, n को p पे डिवाइड करके जो ब्रैकेट नंबर कैलकुलेट होगा उसके बराबर होगी इनकी तादाद। ऐसा ही है ना, ये लास्ट रिजल्ट में हमने प्रूव किया था, राइट जी। तो n या n से छोटे, 1 या 1 से बड़े जो p के मल्टीपल्स हैं वो कौन से होंगे, उनको एक बार लिख लेते हैं बाय द लास्ट थ्योरम। पहला होगा 1 इंटू पी, फिर 2 इंटू पी, फिर 3 इंटू पी अप टू सोन। पी तो होगा क्योंकि पी का मल्टीपल है, तादाद कितनी होगी, 1 से लेकर कहां तक जाएंगे, डेफिनेटली वो n को p पे डिवाइड करके जो ब्रैकेट नंबर होगा ये तादाद ही होता है p के मल्टीपल्स की। ठीक है जी, मैं आपको रेफरेंस दे चुका हूं कि x अगर आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर है, n आपके पास कोई इंटीजर है पॉजिटिव, तो x को n पे डिवाइड करके जब हम ब्रैकेट नंबर कैलकुलेट करते हैं तो वो किस चीज़ का आंसर होता है भला, x या x से छोटे, 1 या 1 से बड़े जितने भी n के मल्टीपल्स हैं उनकी तादाद को शो करता है, राइट जी। तो चूंकि ये तादाद है p के मल्टीपल्स की जो 1 से लेकर n तक के दरमियान में है, तो वो कितनी है भला, n ओवर p का ब्रैकेट नंबर, ये तादाद है। तो ये जो मल्टीपल्स हैं p के 1 से लेकर n तक के दरमियान में वो एग्जैक्टली यही वाले नंबर्स हैं, राइट जी। अब यहां पे लिख सकते हैं इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड, बल्कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन और इक्वल टू n, राइट जी। इक्वल टू 1 लिख भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये वो नंबर्स हैं। तो हम बात कर चुके हुए हैं, चूंकि p प्राइम नंबर है तो p या p की कोई पावर, इनके अलावा जो नंबर्स अपीयर हो रहे हैं n के फैक्टोरियल में, ठीक है जी, जो 1 से लेकर n तक के जो नंबर्स हैं n के फैक्टोरियल में जो अपीयर हो रहे हैं, उनमें से इनके अलावा किसी भी 2 या 3 या 2 से ज्यादा नंबरों के प्रोडक्ट के तौर पर p या p की कोई पावर नहीं लिखी जा सकती। इज दैट क्लियर? चूंकि p प्राइम, ठीक है जी, इसलिए तो अब p प्राइम है, हमें इस बात का पता है, हमें गिवन है कि p प्राइम है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने करना क्या था, मैंने अल्फा पावर फाइंड करनी थी, द लार्जेस्ट पावर ऑफ p की पावर अल्फा डिवाइड करें n के फैक्टोरियल को, ठीक है, अल्फा पावर का नाम दिया हुआ था। तो वो कितने थे भला, वो मैंने यहां पर जो देखने थे मैं बात कर चुका हूं, 1 से लेकर, देखे ना, 1 से लेकर n तक के जो फैक्टर्स हैं, ठीक है जी, यहां पर हमें जो मिलने थे। तो p चूंकि प्राइम था, मैं बता चुका हूं कि 1 से ज्यादा जो नंबर्स हैं लाइक 2, 3, 4 जो p या p के मल्टीपल से जो हट के हैं, उनमें से चंद का प्रोडक्ट p या p की पावर कभी भी नहीं हो सकता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एज अ फैक्टर p कितनी बार अपीयर हो रहा है, वो हमने 1 से लेकर n तक के जो नंबरों के प्रोडक्ट के फॉर्म में जो लिखा हुआ है इनका फैक्टोरियल, इनमें से तलाश करना है। वो अगर आप यहां पर तलाश कर लें तो भी एक ही बात है, क्योंकि p प्राइम है, राइट जी। यहां पर डायरेक्ट p पड़ा हुआ है, 1 से लेकर p-1 तक नहीं पड़े हुए, वो यहां पर मौजूद है, मैंने इनको निकाल दिया होगा, क्योंकि p एज अ फैक्टर जो है, p जो है वो एज अ प्रोडक्ट इनमें से किसी भी 2 फैक्टर्स, 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो इधर जो नंबर मैंने निकाल दिए जो यहां पर नहीं है, यहां पर लिखे हुए हैं,
उन नंबरों के आपसी प्रोडक्ट से कभी भी p या p की पावर नहीं बनने वाली। आपको मेरे ख्याल में बात समझ आ रही है, क्योंकि p प्राइम, ठीक हो गया। इस तरह मैंने p लिखा पहला नंबर, उसके बाद 2p लिखा, यहां पर 2p लिखा ना यहां पर, तो p+1 से लेकर यहां पर 2p है, 2p-1 तक ये जो नंबर्स हैं, इन नंबरों के भी आपसी प्रोडक्ट से कभी भी p या p की पावर नहीं बनने वाला। तो साफ बात है, मैं ये समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, पता नहीं ये कोशिश मेरी कामयाब होती है कि नहीं होती है, आई डोंट नो, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि p की वो लार्जेस्ट पावर जो आपने 1 से लेकर n तक के नंबरों के प्रोडक्ट के फॉर्म में आपने जो फाइंड करनी है, जो p की वो लार्जेस्ट पावर एज अ फैक्टर, कितने p's यहां पर पड़े हुए हैं, ठीक है जी, वो आप इन सब में से देखें या सिर्फ इन वालों में से देख लें, p 2p अप टू सोन जो है वो n से पिछला जो होगा, पिछला कौन सा होगा भला, पीछे इसके यहां पर पड़ा होगा, कितना पड़ा होगा जी, आई डोंट नो कितना पड़ा होगा, ठीक है जी, कुछ p का मल्टीपल ही होगा, ठीक है जी, तो यानी ये वाला होगा n/p का ब्रैकेट फंक्शन, ठीक है जी, और साथ में p, ठीक है जी, यहां पर लिख देते हैं बेशक, तो n/p ब्रैकेट नंबर इंटू p, ठीक है जी, तो लास्ट प्रोडक्ट ये वाला होगा, इसके भी और n के दरमियान वाले जो नंबर्स होंगे, ठीक है, उनमें से किसी भी 2 नंबरों के प्रोडक्ट के फॉर्म में या 3 नंबरों के प्रोडक्ट के फॉर्म में p कभी भी नहीं अपीयर हो सकता, राइट, p या p की पावर नहीं बन सकती, ठीक है जी, तो इनमें से आप p की पावर, मैक्सिमम पावर कैलकुलेट कर लें या इन नंबरों में कर लें, बात एक ही, राइट जी। तो मैं ये असल में कहना चाह रहा हूं, तो जो अल्फा है, अल्फा जो कि p प्राइम है, अल्फा आप कैलकुलेट करना चाह रहे थे, वो इनको आपस में, इन वाले नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर ले, और यहां पर देखें p कितनी बार अपीयर हो रहा है, अब वहां से भी उतनी ही पावर आपको मिलेगी p की, राइट जी। तो इस बात को लिख लेते हैं जी। जी, तो मैंने यहां पर लिख दिया है कि सिंस p इज प्राइम, जो कि p प्राइम है, देयरफॉर द लार्जेस्ट पावर ऑफ p की वो सबसे बड़ी पावर जिसको हमने अल्फा का नाम दिया हुआ है, सच दैट p की पावर अल्फा डिवाइड्स एन फैक्टोरियल कैन बी फाउंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स गिवन बिलो, यानी इन वाले नंबरों के प्रोडक्ट से भी मुझे p की उतनी ही पावर मिलेगी जो लार्जेस्ट है, जैसे p की पावर अल्फा डिवाइड करें n के फैक्टोरियल को, जो कि यहां से भी कैलकुलेट की जा सकती थी, ठीक हो गया। और इसकी रीजन पीछे सिर्फ यही है कि p एक प्राइम नंबर है, तो इनको मल्टीप्लाई करके देखें कि क्या बनता है जी। इस नंबर को कैलकुलेट कर लेते हैं, ये क्या है, ये फैक्टर्स हैं, कितने फैक्टर्स हैं काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 अप टू सोन n/p का ब्रैकेट नंबर, कितने फैक्टर्स हैं ये, n/p का ब्रैकेट नंबर, हर एक फैक्टर में p मौजूद है, तो हर एक फैक्टर से अगर p बाहर निकालूं तो p की कितनी पावर आएगी, लार्जेस्ट, डेफिनेटली जितने ये फैक्टर्स हैं, और ये कितने फैक्टर्स हैं हम देख चुके हुए, ये n/p का ब्रैकेट नंबर है जी। p मैंने हर फैक्टर से बाहर निकाल लिया, तो बाकी हर एक से क्या क्या बचेगा सर, यहां से 1 बचेगा, इस फैक्टर से 2 बचेगा, इस फैक्टर से 3 बचेगा, एंड सोन, लास्ट फैक्टर से क्या बचेगा सर, n/p का ब्रैकेट नंबर, और ये एक इंटीजर है, ये बात आप जानते हैं, तो यहां पर 1 2 3 अप टू सोन n/p का ब्रैकेट नंबर पड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली चूंकि ये भी एक इंटीजर है, तो इसका मतलब ये कि यहां पर क्या पड़ा हुआ है, इन सबको मल्टीप्लाई करके क्या मिल जाएगा, n/p का ब्रैकेट नंबर का फैक्टोरियल, है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास p⁻n/p ब्रैकेट नंबर इनटू फैक्टोरियल ऑफ द ब्रैकेट नंबर ऑफ n/p। जी जनाब, यहां पर हम पुट कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए, क्या पुट कर लेते हैं, m को द ब्रैकेट नंबर ऑफ n/p, ये हम पुट कर लेते हैं, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी फिर, ये बन जाएगी p की पावर m इंटू m का फैक्टोरियल। चले जी, आते हैं हम दोबारा, हमने करना क्या था इस बात पर
हमने अल्फा कैलकुलेट करना था। अल्फा क्या था? वो लार्जेस्ट पावर p की पावर अल्फा डिवाइड के n फैक्टोरियल को, जबकि p की पावर अल्फा प्लस 1 यानी उससे बड़ी कोई पावर n के फैक्टोरियल को डिवाइड ना करे। वो कितनी होनी थी? जितने n के फैक्टोरियल में p एज अ फैक्टर पड़ा होना था, वो हमने कहां से कैलकुलेट करने थे? यहां से। जितने यहां मौजूद हैं उतने ही इस प्रोडक्ट के अंदर मौजूद हैं, यानी कि इसके अंदर मौजूद है। और उसकी रीजन ये थी कि p प्राइम था। अगर p प्राइम ना होता तो फिर यकीनन इसके अंदर वो p की जो पावर्स थी वो ज्यादा हो सकती थी और इसके अंदर कम। क्योंकि p प्राइम है, इसके अंदर भी उतनी है जितनी इसके अंदर है। अभी तक हमने ये देखा, इसको कैलकुलेट कर लिया, ये इसके बराबर बना। अब अल्फा जो है वो क्या है? वाला अल्फा वो p की वो पावर है, लार्जेस्ट पावर, कि p एज अ फैक्टर मौजूद हो यहां पर। आसानी हमें ये हुई है कि यहां पर p की कुछ पावर्स तो नजर आ रही हैं साफ, कि कम से कम कितने p's यहां पर मौजूद हैं? कितने हैं? m, है ना, क्योंकि p की पावर m एग्जैक्टली यहां पर एज अ फैक्टर पड़ा हुआ है। तो कम से कम m p's तो यहां पर मौजूद है ना, मौजूद है ना m। और भी p की पावर्स हो सकती हैं। अगर m के अलावा इससे ज्यादा भी p की पावर्स यहां पर मौजूद हुई तो फिर यकीनन वो p's कहां से निकलने हैं? वो m के फैक्टोरियल से निकलेंगे, है ना। और जितने m के फैक्टोरियल से निकलेंगे उतनों को हम m में ऐड कर देंगे, राइट जी। m में ऐड कर देंगे तो वो अल्फा निकल आएगा, यानी p की वो पावर निकल आएगी मैक्सिमम कि p की पावर अल्फा डिवाइड करे n के फैक्टोरियल को, राइट जी। नाउ अल्फा क्या होगा? सर अल्फा होगा m। मैंने p की पावर अल्फा कैलकुलेट नहीं करना था, मैंने अल्फा कैलकुलेट करना था। तो अल्फा यहां पर p की पावर होगी, एक तो m आ गया यहां से, इतने p's तो कम से कम यहां पर मौजूद हैं। हो सकता है p यहां पर भी मौजूद हो, तो यहां पर कितने p's मौजूद होंगे? ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे? ज्यादा से ज्यादा कितने p मौजूद होंगे? वो प्रॉब्लम वही है जो कि n के फैक्टोरियल के लिए थी, यहां पर वो m के फैक्टोरियल के लिए, यानी अल्फा n के फैक्टोरियल के लिए था। द लार्जेस्ट पावर ऑफ p दैट डिवाइड्स n फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू m प्लस द लार्जेस्ट पावर ऑफ p दैट डिवाइड्स m फैक्टोरियल, नॉट n, m फैक्टोरियल, राइट। इसका फैक्टोरियल यानी इस नंबर के अंदर मौजूद p की वो लार्जेस्ट पावर, राइट जी। सो अल्फा इज इक्वल टू m प्लस लार्जेस्ट जी। अब हम क्या करेंगे? डेफिनेटली अब हम वो काम जो n के फैक्टोरियल के लिए किया था वो अब हम यहां करेंगे। जब हमने n के फैक्टोरियल के लिए किया था तो क्या होता? p की पावर n ओवर p और n ओवर p के ब्रैकेट नंबर का फैक्टोरियल। वही काम यहां पर आ जाए, m तो एज इट इज आ गया यहां पर, प्लस यहां पर लार्जेस्ट पावर ऑफ p है विच डिवाइड्स m फैक्टोरियल। तो वो क्या होगा? वो p की पावर होगा m ओवर p का ब्रैकेट नंबर। यहां पर n है, वहां पर क्या आ जाएगा? m आ जाएगा, क्योंकि वो n के फैक्टोरियल के लिए था, ये m के फैक्टोरियल के लिए है। प्राइम p जो है वो तो दोनों के लिए सेम है, वो n के लिए भी वही है, वो m के लिए भी वही है। तो अब यहां पर लार्जेस्ट पावर ऑफ p विच डिवाइड्स m फैक्टोरियल दैट विल बी इक्वल टू m ओवर p का ब्रैकेट नंबर प्लस द लार्जेस्ट पावर ऑफ p डिवाइडिंग m ओवर p का ब्रैकेट नंबर, आई मीन m ओवर p का ब्रैकेट नंबर का फैक्टोरियल, राइट जी। तो इसको लिख लेते हैं जी। तो सर हम बात कर रहे थे अल्फा इज इक्वल टू m प्लस द लार्जेस्ट पावर ऑफ p विच डिवाइड्स m फैक्टोरियल, और वो क्या होगा? वो डेफिनेटली m ओवर p होगा ब्रैकेट नंबर प्लस द लार्जेस्ट। जी यहां पर मैं आपको फिर बताता चलूं कि मैं क्या कर रहा हूं। सर क्या किया था हमने? लार्जेस्ट पावर ऑफ p थी विच डिवाइड्स n फैक्टोरियल, वो अल्फा थी। तो अल्फा को हमने क्या बना दिया भला? यहां पर देखें अल्फा क्या बन गया? m क्या भला? n ओवर p का ब्रैकेट नंबर प्लस द लार्जेस्ट पावर ऑफ p विच डिवाइड्स m फैक्टोरियल। जो n फैक्टोरियल के था वो अब m फैक्टोरियल के लिए है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा? लार्जेस्ट पावर ऑफ p विच डिवाइड्स m फैक्टोरियल क्या बनेगी भला? m ओवर p
का ब्रैकेट नंबर प्लस द लार्जेस्ट पावर ऑफ p विच डिवाइड्स m ओवर p का फैक्टोरियल। राइट जी। तो यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, पुट करने जा रहे हैं। क्या पुट करने जा रहे हैं, यहां पर हम पुट करेंगे m ओवर p के ब्रैकेट नंबर को किसके बराबर, l के बराबर। राइट जी। तो ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा अल्फा बन जाएगा आपकी बार m प्लस ये l प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, द लार्जेस्ट राइट जी। तो बात वहीं आ गई कि n से निकला m और m जो था वो नंबर वो n से छोटा था। ठीक है जी। n से निकला फिर l, n से निकला m, m से निकला l, l m से भी छोटा था। तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो नंबर्स हैं ये रिड्यूस होते जा रहे हैं, ज़ीरो के करीब होते जा रहे हैं। ठीक है जी। एक टाइम आएगा कि ये जो ब्रैकेट नंबर है, ठीक है जी, ये डिवाइड कर करके ये ब्रैकेट नंबर 0 हो जाएगा और 0 का फैक्टोरियल चूंकि 1 होता है तो एक टाइम आना है ये प्रोसीजर आपका ख़त्म हो जाना है। राइट जी। आपको परेशान होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो प्रोसीजर तो फिर चलता ही जाएगा, लेकिन एक वक्त के बाद ये 0 टर्म्स हो जाएंगी, यानी प्रोसीजर एक तरह का रुक जाना है, सम फाइनाइट ही रहेगा, सम इन्फिनिट नहीं रहना। ठीक है जी। तो अब ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा सर, देखते हैं। बेसिकली जो m था वो क्या था, वो था n ओवर p के बराबर। राइट। l क्या था, l था m ओवर p के बराबर। तो ये था m ओवर p के बराबर। राइट जी। ऐसे ही है ना सर। प्लस ऐसे ही जो नेक्स्ट l है यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर यकीनन l ओवर p प्लस अगेन बात वही द लार्जेस्ट पावर ऑफ p विच डिवाइड्स द l फैक्टोरियल, वो आ जाएगा, है ना। तो इस ऐसा चलता जाएगा, लेकिन रुक जाएगा। कहां रुकेगा इस बात पे हम बहस नहीं कर रहे, लेकिन रुक जाएगा। एक टर्म 0 हो ही जानी है और उससे आगे वाली टर्म्स में सारी की सारी 0 हो जाएंगी। ये बात हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं। तो यहां पर हम देख लेते हैं अल्फा क्या बन जाता है। सर अल्फा बन जाता है, ये रहा n ओवर p प्लस m को यहां पुट कर लेते हैं। m बेसिकली किसके बराबर था, m बराबर था n ओवर p का ब्रैकेट नंबर। तो यहां पर n ओवर p का ब्रैकेट नंबर ओवर नीचे p आ गया। राइट जी। क्योंकि m बराबर ही उसी के था। प्लस यहां पर आ जाए तो l की जगह क्या पुट कर देते हैं हम, m ओवर p, m ओवर p, ये l की जगह इसका ब्रैकेट नंबर पुट किया और नीचे p है। राइट जी। प्लस अप टू सो। ठीक हो गया। तो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। एक रिजल्ट हमने पढ़ा था, क्या रिजल्ट था भला ये। तो रिजल्ट हम कौन सा यूज करने जा रहे हैं, हमने प्रूव किया होगा, मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं कि क्या था जी, कि x का ब्रैकेट नंबर ओवर n का ब्रैकेट नंबर बराबर था एक्चुअली ब्रैकेट नंबर ऑफ x ओवर n, यानी जो इनसाइड जो न्यूमरेटर का ब्रैकेट नंबर है वो आप इग्नोर भी कर सकते हैं, पढ़ा हुआ था ना। तो आ जाए यहां पर, इग्नोर इसको कर सकते हैं, इसको भी इग्नोर कर सकते हैं, है ना। तो ये लीजिए जनाब, अल्फा इज इक्वल टू n ओवर p ब्रैकेट नंबर प्लस इसको इग्नोर किया तो क्या आ जाएगा जी, n ओवर p का ब्रैकेट नंबर। इसको इग्नोर किया तो क्या आ जाएगा जी, m ओवर p का ब्रैकेट नंबर। राइट जी। तो प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ पर हमने क्या रिजल्ट यूज़ किया, वही वाला रिजल्ट यूज़ किया जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको लिख दिया होगा। तो फर्दर देखें जी, ये बन गया n ओवर p प्लस ये क्या बन जाएगा, n ओवर p स्क्वायर। राइट। ये नंबर नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये बन जाएगा m ओवर p स्क्वायर। तो p स्क्वायर तो मैं लिख रहा हूँ, जबकि m की जगह मैं फिर से लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, m की जगह n ओवर p का अगेन ब्रैकेट नंबर। तो यहाँ पर फिर से मैं m की जगह लिख रहा हूँ n ओवर p का ब्रैकेट नंबर। राइट जी। प्लस अप टू सोन। तो फाइनली एक बार फिर यही रिजल्ट लगाना हमने, n ओवर p खत्म किया ब्रैकेट नंबर, तो n ओवर p स्क्वायर बन गया, प्लस अप टू सोन, और एट द एंड अल्फा विल बी इक्वल टू n ओवर p ब्रैकेट नंबर प्लस n ओवर p स्क्वायर
ब्रैकेट नंबर प्लस n और p का क्यूब ब्रैकेट नंबर प्लस अप टू सो ऑन। राइट जी। तो यूँ हमने इस रिजल्ट को प्रूव कर डाला। एक चीज़ जिस पर हमने ज़्यादा बहस नहीं की वो ये थी, ये इन्फिनिट सम जो नज़र आ रहा है एक्चुअली ये फाइनाइट सम है। हम पहले बात कर चुके हुए कि एक वक्त आना है जब ये जो ब्रैकेट नंबर होगा, ठीक है जी, कोई एक पावर p की वो स्मॉलेस्ट पावर यूँ कह लें p की वो होगी कि p की पावर डेड पावर k, अगर वो k नंबर है तो n को p की पावर k पे डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा और उसका ब्रैकेट नंबर 0 आएगा और उससे यानी k से बड़ी पावर्स के लिए भी यकीनन 0 ही आएगा। तो यूँ आपका जो सम है वो एक्चुअली ख़त्म हो जाना है। तो ये फाइनाइट सम है, इन्फिनिट सम नहीं है। तो यहाँ पर कैसे p का प्राइम होना यूज़ हुआ, हम इसके बारे में एग्जाम्पल्स में भी बहस कर चुके थे और थ्योरम के रिजल्ट प्रूफ में भी हमने ये बात कर ली। ठीक है जी। तो इस थ्योरम को अब हम यूज़ करेंगे आने वाले वक्त में कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स में। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम कैसे इस रिज़ल्ट को मज़ीद नए से नए रिजल्ट्स में यूज़ करेंगे।